नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं मोनालिसा। नए जमाने में पारंपरिक व्यवसाय दम तोड़ रहे हैं, उनकी जगह नए कारोबार ले रहे हैं। बदलाव प्रकृति का नियम है, लेकिन जब कोई पारंपरिक व्यवसाय विलुप्त होता है तो बहुत से लोगों का रोजगार छिन जाता है। खास तौर से मशीनों के इस दौर में सबसे ज्यादा चोट दस्तकारी के काम पर पड़ी है। मिट्टी के बर्तन भी पुराना भारतीय व्यवसाय है। प्लास्टिक और धातु के इस युग में मिट्टी की वस्तुएं कम ही नजर आती है। इसका नतीजा ये निकला कि कुम्हार समुदाय के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया। नतीजतन कुम्हारी करने वाले दूसरे व्यवसायों की ओर पलायन करने पर मजबूर हो गए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने कुम्हार सशक्तिकरण मिशन चलाया है। इसका मकसद कुम्हारी के ढलते कारोबार को सहारा देना है और हाथों के इस हुनर को फिर से नई पहचान दिलाना है। जाहिर है, इससे कुम्हार समुदाय का आर्थिक सशक्तिकरण भी होगा। यह ऐसा कार्यक्रम है जो कुम्हार समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण काम कर रहा है। 2018 में शुरू किए गए इस कार्यक्रम के बेहतर परिणाम मिल रहे हैं और इलेक्ट्रिक चाकू ने न सिर्फ कुम्हारी के काम को आसान बनाया है, बल्कि आमदनी भी बढ़ाई है। तो आज के वाद संवाद में बात इसी मिशन की। आज चर्चा का विषय रहेगा हुनर की कदर। और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और इसके साथ ही चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे श्री मनसुख भाई, जो कि मिट्टी बर्तनों के व्यवसायी हैं और गुजरात से हैं, और इसके साथ ही कुम्हारी के काम से जुड़े हुए श्री शोभाराम प्रजापति। लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। एक जमाना था जब हर घर में मिट्टी के बर्तनों का राज हुआ करता था। फिर वक्त बदला और मिट्टी की जगह धातु के बर्तनों ने ले ली। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मिट्टी के बर्तनों की जरूरत और उपयोगिता बिल्कुल ही खत्म हो गई हो। फ्रिज के इस दौर में भी मटके अपना अस्तित्व बचाए हुए हैं और कुल्हड़ों का रिवाज भी अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके अलावा जब तक दिवाली मनाई जाती रहेगी, दियों की मांग भी बनी रहेगी। मिट्टी की गुल्लक भी जहाँ तहाँ बिकती हुई दिखाई दे ही जाती है। लेकिन ये बात भी सच है कि अब मिट्टी से बनी वस्तुओं का अस्तित्व धूमिल हो रहा है और कुम्हारों के रोजगार पर ग्रहण लग रहा है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने इस बात को समझा है और उसने कुम्हार सशक्तिकरण कार्यक्रम चलाया है, जिसके अंतर्गत कुम्हारों को इलेक्ट्रिक चाक, मिट्टी गूंथने वाली ब्लंजर मशीन और दूसरे उपकरण दिए जा रहे हैं। साथ ही प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है। कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य कुम्हार समुदाय को फिर से मुख्य धारा में लाना और उनकी कला को नया जीवन देना है। देश भर में अब तक 17,000 से भी ज्यादा इलेक्ट्रिक चाक बांटे जा चुके हैं, जिससे कुम्हार समुदाय के करीब 70,000 लोगों को फायदा पहुंचा है। इलेक्ट्रिक चाकों की वजह से मिट्टी की वस्तुओं का उत्पादन 3 से 4 गुना बढ़ गया है और कुम्हारों की आमदनी में भी इतनी ही बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस समय देश भर में हर दिन लगभग 2 करोड़ कुल्हड़ बनाए जा रहे हैं और इन्हें 400 रेलवे स्टेशनों पर बेचा जा रहा है। इलेक्ट्रिक चाक की वजह से कुम्हारों की न सिर्फ मेहनत कम हुई है, बल्कि उनका वक्त भी बच रहा है। प्रशिक्षण किसी भी हुनर को खूबसूरती प्रदान करता है। बहुत से लोगों ने आधुनिक वस्तुओं का ख्याल रखते हुए मिट्टी से बनी वाटर बॉटल, कर्ड पॉट, रोटी बॉक्स, तवा, कढ़ाई और चम्मच बनाए हैं। यहाँ तक कि अब आपको मिट्टी के बने कुकर और रेफ्रिजरेटर तक मिल जाएंगे। कई व्यवसायी तो इनकी ऑनलाइन बिक्री भी कर रहे हैं। तो आपने ये रिपोर्ट देखी और आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ, जैसे कि मैंने आपको बताया है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना जी जुड़े हुए हैं। आइए उनसे बातचीत की शुरुआत करते हैं। सक्सेना जी, स्वागत है आपका। और जैसे कि हमने रिपोर्ट में भी देखा, जो मिट्टी के बर्तन बनाने का ये जो पूरा व्यवसाय है, इसकी स्थिति का अगर आकलन करें हम आज, तो आप इसे किस स्थिति में देखते हैं? क्योंकि आधुनिकता के दौर में हम काफी आगे तो चल रहे हैं और ऐसे में कई जो पारंपरिक चीजें हैं वो छूटती जा रही है। लेकिन ऐसे में अगर मिट्टी के बने हुए बर्तनों की बात करें तो इनकी उपयोगिता, इनका स्थान आज के समय में आप कैसा देखते हैं? देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि आज के समय में मिट्टी के बर्तनों की जो जरूरत है वो बहुत ज्यादा है। जी। अगर इन्वायरमेंट को आपको बचाना है
तो मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। हम्म। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने 2018 में माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच पर कि जो कुम्हार कम्युनिटी है जी। इस देश की, जो मुख्य धारा से पीछे चली गई थी, जो अपने पुराने तरीके से मिट्टी के बर्तनों को बनाने का काम करती थी, जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत होती थी, प्रोडक्शन कम होता था, उन्हें मुख्य धारा में कैसे लाया जाए उसकी एक योजना बनाई, बिल्कुल, जिसका नाम कुम्हार सशक्तिकरण मिशन रखा गया जी। उसके बाद उस योजना के माध्यम से तमाम कुम्हार भाइयों और बहनों को ट्रेनिंग दी गई, उन्हें इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील्स दिए गए जी। उसके साथ साथ और इक्विपमेंट्स भी दिए गए जिससे कि वो समाज की मुख्य धारा में जुड़े और साथ साथ उनको जो मेहनत करनी पड़ती थी वो कम हो, उनका प्रोडक्शन बढ़े, उनकी आय बढ़े और वो समाज से एक बार फिर जुड़ जाए। जी बिल्कुल। और इस मिशन के पीछे मैं जानना चाहूंगी सक्सेना जी, जो उद्देश्य है हमारा वो कुम्हारों को जो है मुख्यधारा में लाना तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ ये जो मिट्टी के बर्तनों की जो हमारी पुरानी परंपरा है, कुछ पुरानी परंपराएं आधुनिकता के दौर में खो जाती है, वो पुरानी परंपराएं खो ना जाए, वो जीवित रहे, ऐसे में ये मिशन किस तरह से उपयोगी रहेगा, आप क्या बताना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। शायद आपको मालूम होगा कुछ समय पहले तक चाइना से मिट्टी के बने हुए भगवान गणेश जी, लक्ष्मी जी तक आने लगे थे जी बिल्कुल। और जिसकी वजह से ये जो हमारी युगों युगों से चली आ रही एक इंडस्ट्री थी, कुम्हार के हाथ में जादू होता है, वो मिट्टी से बर्तन ही नहीं बनाता, भगवान भी बनाता है जी। लेकिन वो कला धीरे धीरे खत्म होती चली गई और उस कला को रिवाइव करना आज के समय में बहुत जरूरी था, जब एनवायरनमेंट को प्लास्टिक ने इस तरीके से नुकसान पहुंचा दिया है जी। इसलिए एक योजना बनाई गई, जैसे मैंने आपसे कहा, और उस योजना के तहत उन कुम्हारों को ट्रेनिंग दी गई, एडवांस ट्रेनिंग दी गई, इक्विपमेंट्स दिए गए और आज मुझे बताने में बड़ी खुशी है कि 17,000 परिवारों को खादी और विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने इस मिशन से जोड़ा और लगभग 70,000 लोग इस काम से जुड़े हुए हैं और आधुनिक बर्तन बना रहे हैं। उसके साथ साथ जो उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है, वो सिर्फ मटके या सिर्फ कुल्हड़ी नहीं बनाते हैं, उसके साथ साथ जो उनको ट्रेनिंग दी जाती है वो आधुनिक बर्तन भी बना रहे हैं, तवे बना रहे हैं, उसके साथ साथ नॉन स्टिक जो आइटम्स होते हैं उनको बना रहे हैं और उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। और आज लोगों के अंदर एनवायरनमेंट को लेकर एक बड़ी चिंता है जी। हर व्यक्ति जो है कुछ ना कुछ एनवायरनमेंट को सहयोग करना चाहता है, तो मिट्टी का बर्तन मैं समझता हूं कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में एक बहुत सुंदर कारगर साबित होगा। बिल्कुल। और ये जो कुम्हार है, इनका सशक्तिकरण तभी होगा कि जब ये जो कुछ भी बना रहे हैं, चाहे वो बर्तन हो, मूर्तियां हो, ये कुम्हार जो भी बना रहे हैं उनके लिए उन्हें बाजार उस स्तर पर मिले। तो ऐसे में जैसा कि आपने भी बताया कि हमारे बाजार में चाइना के आए हुए कई ऐसे उत्पाद हैं जिनका दखल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और ऐसे में हमने देखा है कि दिवाली में किस तरह से दियों के बजाय लोग मोमबत्तियाँ या जो चाइनीज़ बल्ब आने लगे हैं वो भी जलाने लग गए। लेकिन हम देख रहे हैं कि एक जागरूकता फिर से लौट रही है, फिर से जो लोग हैं वो बहुत इस पर जोर दे रहे हैं कि दिया अवश्य लिया जाए। तो ऐसे में बाजार जो आज मौजूद है हमारे पास में, उसकी स्थिति के बारे में भी आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, खादी कमीशन का जो सबसे बड़ा काम है वो ये है कि आर्टिजन्स को आत्मनिर्भर बनाना जी, और उसके साथ साथ उन्हें एडवांस ट्रेनिंग देना, उन्हें एडवांस इक्विपमेंट्स देना और जो सबसे बड़ी बात है वो केवीआईसी को ये है कि उन्हें मार्केटिंग का एक प्लेटफॉर्म देना जी। आज ऐसी बहुत सारी योजनाएं होती हैं जिसमें आर्टिजन्स को मशीनें दे दी जाती हैं, लेकिन उनके पास वो मार्केट नहीं होता जहां वो अपने प्रोडक्ट को बेच सके, जिसकी वजह से वो स्कीम्स में उन्हें तकलीफें होती हैं और कुछ समय के बाद उनको जो ये लगने लगता है कि हम इस बनाए हुए प्रोडक्ट का क्या करें जी। खादी कमीशन ने जिस वक्त इस योजना को लॉन्च किया और जब हमने बहुत सारे लोगों को इससे जोड़ना शुरू किया, उसके बाद एक नया कदम उठाया, वो था रेलवे मंत्रालय से रिक्वेस्ट करके कि आप कम से कम 400 रेलवे स्टेशंस पर कुल्हड़ या मिट्टी के बर्तनों को खान पान के लिए कंपलसरी कर। और मुझे बताने में बड़ी खुशी है कि भारत सरकार ने, हमारे रेलवे मंत्री जी ने बड़ा क्विक इस पे एक्शन लिया और देश के 400 इंपॉर्टेंट स्टेशंस को कंपलसरी कर दिया, जहां पर प्लास्टिक को बैन कर दिया गया और सिर्फ
मिट्टी के बर्तनों में ही खान पान की चीजों को सर्व करना कंपलसरी कर दिया गया। बिल्कुल। इसके कारण जो हमारे कुम्हार भाइयों को एक प्लेटफॉर्म मिला वो अद्भुत था। मैं आज आपसे अगर कहूं कि जितना भी प्रोडक्शन आज हो रहा है, लगभग 2 करोड़ कुल्हड़ केवीआईसी के द्वारा बांटे गई इन मशीनों के द्वारा पर डे बनते हैं। जी। और ये बताने में बड़ी खुशी है कि उनको इन रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म मिला हुआ है जहां पर वो अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं और उस पैसा अर्न करते हैं। जी। सर्वे जब हम लोगों ने कराया तो मालूम पड़ा कि एक कुम्हार जो पत्थर की चाक से मिट्टी के बर्तन बनाता था, जो पूरे दिन मेहनत करने के बाद शायद 150 कुल्हड़ से ज्यादा नहीं बना पाता था। जी, जी। और उसमें उसकी जो मानसिक स्थिति या उसकी फिजिकल कंडीशन वो बहुत खराब हो जाती थी। वो आज इलेक्ट्रिक वाटर व्हील से कम 1000 कुल्हड़ या मिट्टी के बर्तन को बनाता है। उसकी आमदनी जो पहले 2500-3000 मैक्सिमम पर मंथ हुआ करती थी, आज 10,000 रुपए हो गई। ये हम लोगों ने सर्वे किया है। उसके बाद यानी कि इसके जो सकारात्मक परिणाम है वो भी सामने आने लगे हैं। तो ऐसे में मैं शुरुआत करना चाहूंगी, जैसे कि आपने बताया कि ये जो मिशन है और उसके तहत जिस तरह से आप लोग जुड़े हुए हैं, उसमें सबसे पहला काम है कुम्हारों को प्रशिक्षण देना। बताएं हमें कि अब तक कितने कुम्हार या कुम्हार परिवारों को इसका प्रशिक्षण दिया गया है और किस तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है? देखिए, ये एक 7 दिन की ट्रेनिंग होती है जी। और कुम्हारों को वो सेलेक्ट किया जाता है। उसके बाद उनको एक एडवांस ट्रेनिंग एक जगह पर बैठा कर की जाती है। इलेक्ट्रिक वाटर व्हील्स दिए जाते हैं। उसके साथ साथ 20 के ग्रुप में एक मशीन है जिसको कहते हैं प्लंजर, वो दिया जाता है। और एक मशीन होती है जिसको कहा जाता है पग में, उनको दिया जाता है। इन मशीनों का भी कितना अनोखा काम है। आज तक कुम्हार जो थे वो पैरों से मिट्टी को गूंद के मिट्टी बनाया करते थे, लेकिन इस ब्लंजर ने उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला दिया। इसकी उनको ट्रेनिंग दी जाती है किस तरीके से अपने आरपीएम को आपको रखना है, क्योंकि इस मशीन में आरपीएम भी है। पहले क्या होता था कि जो पत्थर की चाक के ऊपर जो बनाया जाता था उसमें उनको स्पीड पर उनका कोई कंट्रोल नहीं होता था, लेकिन इन इलेक्ट्रिक चाक पर स्पीड पर उनका कंट्रोल है। और जब उनको ये ट्रेनिंग दी जाती है तो पहले बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको कुल्हड़, ग्लास, मटके किस तरीके से बनाने हैं। उसके बाद जो उनकी एडवांस ट्रेनिंग होती है वो 15 दिन की, वो ये ट्रेनिंग होती है कि अब आप इनसे किस तरीके से गमले बना सकते हैं या और डेकोरेटिव आइटम्स बना सकते हैं, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। और अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने कुछ फॉरेन के बहुत एक्सपर्ट पॉटर्स थे, उनको भी बुलाया था, उनके साथ भी उनकी ट्रेनिंग कराई जिससे उनका एक और एक्सपोजर हो। तो इस तरीके की जो ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग उनको सिर्फ जो है एक छोटे से इंटरवेंशन से अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से इंप्रूव किया जा सकता है और उससे उनकी कॉस्ट को कैसे ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, ये सारी ट्रेनिंग दी जाती है। और इस ट्रेनिंग का परिणाम बहुत होता है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। प्रशिक्षण में क्या वही कुम्हार और वही कुम्हार परिवार जुड़े हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी ये करते आए हैं, या फिर कुछ नए लोगों में भी आपने इस ओर रुझान देखा है? वैसे तो कहा जाता है कि ये जो काम है वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, जिसे कुम्हार कम्युनिटी कहा जाता है, वो लोग करते हैं। लेकिन ऐसा देखा गया है कि अब इस काम में और लोग भी जुड़ने लगे हैं। ये भी देखा गया कि जो कुम्हार कम्युनिटी के लोग पहले इस काम को छोड़ के, क्योंकि उसमें बहुत मेहनत होती थी, दूसरे कामों में चले गए थे, वो अब लौटकर दोबारा इस काम में आ गए हैं, क्योंकि उनको घर में बैठ के काम करना पसंद होता है, घर की इनकम बढ़ती है और साथ में परिवार एक हो जाता है। ये भी देखा गया है। तो खादी कमीशन ने, चाहे वो जम्मू कश्मीर के लोग हों, चाहे लेह लद्दाख के लोग हों, चाहे उत्तर प्रदेश में बनारस, लखनऊ, वाराणसी, रायबरेली के लोग हों, या साउथ में किसी भी सिटी के लोग हों, पूरे देश को जो है इससे जोड़ा है। कन्याकुमारी में भी हम लोगों ने कुछ समय पहले एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग की थी, जहां पर एडवांस ट्रेनिंग कराई गई उनको, जहां पर उनको पहले इलेक्ट्रिक वाटर व्हील्स दिए गए थे। तो ये एक तरीके से मिशन है जिसके माध्यम से ट्रेनिंग देकर उन्हें नए नए प्रोडक्ट्स को कैसे बनाया जाए उसकी ट्रेनिंग देकर मुख्य धारा में जोड़ने की जरूरत है और साथ साथ उनको एक प्लेटफॉर्म देने की भी जरूरत है। जी बिल्कुल। इसके साथ ही सक्सेना जी बताएं हमें कि कुछ उत्पादों का जिक्र तो यहाँ पर हमने किया है, मैं चाहूंगी कि आप विस्तार से थोड़ा और बताएं कि ये जो कुम्हार समुदाय है वो इस तरह से प्रशिक्षण प्राप्त करके कितने तरह के उत्पाद तैयार कर सकते हैं और किस तरह के उत्पाद का बाजार जो है, जो मांग है, वो सबसे ज्यादा अच्छी निकल कर सामने आ रही है।
देखिए, अभी इस वक्त कुल्हड़ है, हम्म। ग्लासेस हैं, मटके हैं, ये तो नॉर्मल है जो जी। यूज किया ही जाता है। हम्म। लेकिन अब गमले बहुत तादाद में बनने लगे हैं। हम्म। गमलों के साथ-साथ डेकोरेटिव पीसेस बनने लगे हैं। जी। लोग भगवान की मूर्तियाँ बनाने लगे हैं, कोई गणेश जी बनाता है, कोई लक्ष्मी जी बनाता है, कोई गांधी जी को बनाता है, हम्म। कोई किसी और भगवान को बनाता है। इस तरीके की मूर्तियों का बनाने का भी चलन शुरू हो गया है। जी। दिए तो बहुत कॉमन है, जो बनते ही हैं। हम्म। लेकिन अब अगर आप देखें तो इतनी सारी चीजें, फ्लावर वास, आज मिट्टी के फ्लावर वास का एक चलन हो गया है। जी। घरों में, ड्राइंग रूम में लोग मिट्टी के फ्लावर वास को रखना शुरू कर रहे हैं, जो पहले जो वो मिट्टी चीनी के हुआ करते थे, हम्म। जो बहुत कॉस्टली हुआ करते थे, जी। लेकिन आज इसका भी चलन हो गया। तो हम्म। ये प्रक्रिया है और इसमें नई-नई चीज़ों को जोड़ा जा रहा है दिन ब दिन, नई-नई ट्रेनिंग दी जा रही है। हम्म। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में ये जो हमारी प्रजापति कम्युनिटी है, जो ये कुम्हार कम्युनिटी है, जी। इसके अंदर बहुत बड़ा बदलाव आएगा। बिल्कुल। सक्सेना जी, आपने कुल्हड़ का जिक्र किया है, बहुत बड़ा बाजार इसका है और इसके साथ ही लोगों की जीवन शैली में जिस तरह से बदलाव आ रहा है उसका भी लाभ लिया जा सकता है। कुल्हड़ की ही बात करें तो सिर्फ रेलवे स्टेशन ही क्यों, आजकल कई ऐसे आउटलेट्स खुल गए हैं जहां पर लोगों की अब ये डिमांड आने लगी है कि वो कुल्हड़ में चाय पीना चाहते हैं। एक बार फिर से जमीन से जुड़ने की लोगों की ख्वाहिशें जो है वो बढ़ने लगी है, एक अलग सी सौंधी खुशबू उसमें आती है जो लोगों को भाती है। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि ये बाजार अभी और बड़ा हो सकता है और इन कुल्हड़ों को भी और तरीके से सजा के या डेकोरेटिव बना के इस तरह से इसकी ब्रांडिंग की जाए तो इसमें अभी संभावनाएं और भी मौजूद हैं? बहुत आपने सही कहा है। और जो आपने ये बात कही है कि अब लोग कुल्हड़ में चाय पीना पसंद करने लगे हैं, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। जी। मैं आपको बताना चाहूंगा, इस देश में इस वक्त, क्योंकि लॉकडाउन हो गया, उसके बाद बहुत सारी तकलीफें शुरू हो गई, जी। लेकिन लॉकडाउन के पहले बहुत सारे ऐसे 5 स्टार होटल थे जिनका मैं नाम भी ले सकता हूं, उन्होंने चाय अपने होटल्स में कुल्हड़ में देना शुरू कर दिया। जी। अगर आप बहुत दूर न जाएं, दिल्ली का ताज होटल लोगों को चाय जो है वो कुल्हड़ में देना शुरू कर चुका था। तो इस परंपरा को इस वक्त दोबारा जीवित किया जा रहा है। जी। और ये एक जो नया ट्रेंड आया है, देखिए, कुल्हड़ की चाय पीने का अपना एक अलग मजा होता है। बिल्कुल। उस मिट्टी की सोंध होती है, उस मिट्टी की खुशबू होती है। जी। और जो सबसे बड़ी बात है कि आप कप में चाय पीते हैं और कुल्हड़ में चाय पीते हैं, उसके क्या अंतर है। जी। कुल्हड़ में अगर आप जब चाय पीते हैं तो आपको अपनी वतन की मिट्टी को कई बार चूमने का मौका मिलता है। और लोगों ने इस चीज को अपनाना शुरू कर दिया है। जी, ये बहुत बड़ा बदलाव है और इसकी वजह से आने वाले समय में बहुत बड़ा मार्केट खड़ा होने वाला है। जी बिल्कुल सक्सेना जी, ये तो हमने कुल्हड़ों की बात की है और भी अगर आयाम ढूंढे जाए तो आजकल जो मिट्टी के बने जो ज्वेलरीज है वो भी महिलाओं को काफी पसंद आने लगी है। आपने फ्लावर वाज का जिक्र किया जिसे कई तरह से सजाकर बाजार में उतारा जा सकता है, सजावटी सामान कई बनाए जा सकते हैं। तो क्या ये जो आप प्रशिक्षण की बात कर रहे हैं उनमें ये तमाम चीजें शामिल है कि क्या नए नए उत्पाद जो है वो और बाजार में लाए जा सकते हैं? आपने बताया कि विदेशों से भी पॉटर्स अब आ रहे हैं और प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो क्या नई तकनीक और क्या नई जानकारी वो लेकर आ रहे हैं? देखिए, आपने जो कहा कि नए प्रोडक्ट्स की बात, वो मैं आपको बताना चाहूँ। जैसे बनारस में जो है पॉटर्स हमारे, वो एक मिट्टी की माला को बना रहे हैं। जी। वो इतनी खूबसूरत माला होती है जो बहुत सारे 5 स्टार होटल्स हैं, वो जब उनके गेस्ट आते हैं तो वो उनको पहनाते हैं। जी। ये एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है और इसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ करता था। ये उनको ट्रेनिंग देने के बाद ये बदलाव उनके अंदर आया है। जी। जैसा मैंने आपसे कहा कि ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। एक पॉटर अपने पुराने ढंग से बहुत समय से, युगों से वही काम करता चला रहा है, लेकिन जब उसको एक ट्रेनिंग मिल जाती है तो उसको मालूम पड़ जाता है कि थोड़ा सा इंटरवेंशन करने से उसके घड़े में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है, या उसकी घड़े की जो शेप है उसको कैसे बदला जा सकता है, बिल्कुल। और उससे उसकी कीमत जो है कितनी बढ़ जाती है। इस तरीके की ट्रेनिंग मैंने खुद जो है देखा है हमारे ट्रेनर्स को देते हुए। और इन ट्रेनिंग के बाद जो हमारे पॉटर्स थे उनके अंदर बहुत बड़ा बदलाव आया। जैसे मैं आपको बताऊं, घड़ा बहुत नॉर्मल वे में बनता है,
लेकिन उसी घड़े में एक छोटा सा ट्विस्ट दे दिया जाता है, एक छोटा सा टर्न दे दिया जाता है, उस घड़े की शेप जो है वो कई तरीके से चेंज हो जाती है। वही घड़ा जब नॉर्मल बनता है तो उसकी कीमत शायद 50 रुपए होती है, लेकिन उसी घड़े में जिस वक्त थोड़ा सा ट्विस्ट और टर्न करके उसकी शेप को बदला जाता है तो वो घड़ा 200 रुपए में बिकने लगता है। जी। ये टेक्निक्स होती हैं जो हमारे पॉटर्स को जानने की जरूरत है, और इन टेक्निक्स के माध्यम से उनकी जो आर्ट है, उनकी जो कला है, वो बहुत कलाकार हैं लोग, तो उसकी कला को और रिफाइन किया जाता है। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि ये माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि देश का हर पॉटर उसका हाथ मजबूत हो, और ये स्कीम जो इस वक्त खादी कमीशन चला रहा है उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे जो पॉटर्स भाई या हमारी प्रजापति कम्युनिटी के लोग जो समाज से पीछे हट गए थे और अपने इस ट्रेडिशनल काम को छोड़कर किन्हीं और कामों में चले गए थे, उन्हें दोबारा इस मुख्य धारा में लाए जाए। बिल्कुल। उससे उनकी आय बढ़ेगी, वो आत्मनिर्भर होंगे, और उसके साथ साथ जब मिट्टी के बर्तन बाजार में बिकेंगे उससे जो पर्यावरण को बहुत लाभ होगा। बिल्कुल। और एक तरह से उनके हुनर की कदर इस तरह से और बढ़ेगी, क्योंकि जो हमारे जो कुम्हार समुदाय के लोग हैं, जैसा कि सक्सेना जी ने कहा है कि वो अपनी कला में पारंगत है, लेकिन इसके साथ ही अगर वो इस मिशन से जुड़ जाते हैं तो प्रशिक्षण प्राप्त करके नवोन्मेषी बन सकते हैं और इससे अपनी आमदनी में काफी इजाफा कर सकते हैं, और इस तरह से उनके जीवन में बहुत ही सुंदर बदलाव आ सकता है। और यही इस मिशन का उद्देश्य है। इस मिशन के और क्या कुछ आयाम है, इसके बारे में आगे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल वाद संवाद कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। 50 साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम वाद संवाद, और आज हम कुम्हारों के सशक्तिकरण के विषय पर बातचीत कर रहे हैं, और कार्यक्रम में हमारी चर्चा का विषय है हुनर की कद्र। और हमारे साथ लगातार खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष भी जुड़े हुए हैं, लेकिन इसके साथ ही 2 और बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। तो कुम्हारी के काम से जुड़े हुए शोभाराम प्रजापति जी हमारे साथ हैं, और इसके साथ ही ग्रामीण नवोन्मेष की अगर बात करें जो कि कुम्हारी से भी जुड़े हुए हैं, ऐसे ही हमारे मनसुख भाई भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। आप दोनों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो शोभाराम जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि बताइए कि आप ये जो कुम्हारी का काम है इसमें किस तरह से जुड़े हुए हैं, कब से जुड़े हुए हैं, और कुछ बताइए अपने बारे में हमें यहाँ। मेरा नाम शोभाराम प्रजापति, मैं दंगवाड़ा निवासी है मेरा, और उज्जैन जिले में मतलब गाँव महाकाल की नगरी उज्जैन एमपी से बिलोंग करता हूँ। पर हमारे इधर पुश्तैनी काम मिट्टी के बर्तन बनाने का चल रहा है। पुश्तैनी मतलब हमारे दादाजी भी करते थे, हम भी कर रहे, पापा कर रहे हैं। मतलब बर्तन में हम ये वैसे कि ठंडे मटके के, मतलब पानी के मटके हैं मिट्टी के, वो बनाते हैं जी। दिए और मटके बनाने का काम है मेरा। मनसुख भाई, ऐसे समय में जब हम देख रहे हैं कि आर्थिक तंगी और कई वजहों से जो कुम्हारी का काम है वो कई लोग छोड़ रहे हैं, दूसरे व्यवसाय से जुड़ रहे हैं, वहीं आपके को अगर हम देखें तो आपने यहाँ तक कामयाबी हासिल की है कि फोर्ब्स में जो ग्रामीण उद्यमी हैं उनके लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा लिया है। तो कैसे आपको ये कामयाबी मिली, किस तरह से आपने अपने पुश्तैनी काम को आधुनिकता से जोड़ा है, हमें बताइए। देखो,
हमारी परंपरा में ये था कि मिट्टी गड्ढे के ऊपर लाने का, पैर से खूंदने का, हाथ को टिप टिप के बर्तन बनाने का, तो अब धुएं में जो उसको कचरे से पकाने का, उसकी वजह से बहुत ही प्रदूषण होते थे। 1988 में ये तवा बनाने की मशीन बनाई, लेकिन इसको 1.5 लाख तवा टूट गया। इसके बाद मुझे सफलता भी मिली। जो कुम्हार लोग एक दिन का 100 तवा बनाते थे, इसके बदले मैं 2 से 4 हजार तवा तक बनाने का मैंने स्टार्ट कर दिया। तो एक तो ये तवा बनाया, इसके बाद जो कुएं में से, तालाब से हम पानी पीते थे और ऐसे ही गंदा पानी नल का भी आता है, तो हमने सोचा कि इसके अंदर कुछ नई टेक्नोलॉजी लाई जाए। जैसे कि अंदर मिट्टी की एक कैंडल बनाई, मटका के अंदर डाल दिया, तो उसी तरह से हमने मिट्टी का वाटर फिल्टर बना दिया। इसके बाद जो हम हांडी में काली हांडी आती है, इसमें हम खाना पकाते थे, लेकिन ये आज के किचन में ये अच्छा नहीं लगता था। तो हमने सोचा कि इसके अंदर मैं क्या सुधार कर सकूं, तो हमने एक मिट्टी का कुकर बना दिया, जिसके अंदर सीटी भी लगा दिया, रबर रिंग लगा दिया, और नया एक टेक्नोलॉजी लाया। बिल्कुल, तो कई तरह के इनोवेशंस मनसुख भाई ने किए हैं और यही वजह है कि उनका जो व्यवसाय है वो काफी फल फूल रहा है। वहीं शोभाराम जी, आप हमें बताइए कि आपका भी ये पुश्तैनी व्यवसाय है, लेकिन समय के साथ आधुनिकता को इसे देखते हुए इसमें किस तरह के बदलाव आप लोगों ने किए हैं, या फिर आप लोग जो पुरानी परंपरा है उसको उसी तरीके से संजो कर रखे हुए हैं? जी, हमने नई तरक्की के हिसाब से तो नहीं करा है, जैसे पुरानी जो है पद्धति उसी के हिसाब से कर रहे हैं। मतलब वो गधे से मिट्टी को लाना है, घर पे वो साड़ना है, फिर तब तक जैसे मनसुख भाई बता रहे थे कि वैसे बात आज भी जी नई मशीन हमारे पास कुछ नहीं है कि मशीन से ऐसा बना दिया, ऐसा नहीं। सब मेहनत कर हाथ से बनाना है टोटल। तवा बनाना है तो वही पीट के बनाना है, और वो जो मटके बनाना है, दिए बनाना, सब हाथ से। मशीन हमारे पास कुछ नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक चाक है जो बस ये। इसके अलावा तो हम पहले तो हाथ से घुमाते थे, अभी 1 साल से ये लाए इलेक्ट्रॉनिक चाक। इसके पहले तो हाथ से राउंड से ही बनाते थे मेहनत। शुभराम जी, ये बताइए कि जो इसकी बाजार मांग है मिट्टी के सामानों की, इसमें किस तरह का बदलाव देखा है? क्या मांग बढ़ती हुई नजर आ रही है आपको? इसका जो व्यवसाय है उसका भविष्य कैसा दिखता है? हमारे इधर तो कोई मांग नहीं इतनी, बस गर्मी के समय में मटके ले जाते हैं पानी पीने के लिए, एक एक मटके। क्योंकि आरओ चल गया ना, आरओ में लोग ज्यादा चले गए, आरओ से पानी पीना है, फ्रिज का पानी पीते हैं। मटके का पानी सिर्फ गर्मी सीजन में पीते हैं जो पुराने जो सोचते हैं। आजकल की जनरेशन में तो सबको आरओ चाहिए, अच्छी मटके, वो मटके की जगह प्लास्टिक बोतल में पानी पीना, मिट्टी के बर्तन से पानी पीने में कुछ शर्म आती है। तो चाय के मग्गे होते तो पानी प्लास्टिक से पीते हैं, जबकि कुल्हड़ होता है, कुल्हड़ बनाते हैं पर उसमें नहीं पीते हैं। कुल्हड़ की चाय बहुत कम लोग, बाई चांस ही कोई है जो पीते हैं, बाकी तो सब प्लास्टिक यूज करते हैं या फिर कागज का यूज करने लगते हैं। ठीक है, तो मनसुख भाई, ऐसे में जब लोग कई जरूरतों को देखते हुए नए उपकरणों का इस्तेमाल करने लगे हैं, आपने हमें दिखाया कि किस तरह से आपने प्रेशर कुकर बनाया है, वहीं पर अभी जैसे कि शोभाराज जी ने जिक्र किया है आरओ का, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने जो ये आधुनिक समय की मांग है उसे देखते हुए आपने पुराने तरीकों को ही एक नया स्वरूप दिया है, आपने इन मांगों को भी अपने तरफ से पूरा किया है, चाहे वो फिल्टर हो चाहे फ्रिज हो। इसके बारे में बताइए। तो देखो, हम तालाब के कुएं से पानी पीते थे, इसके बदले में हमने मिट्टी का कैंडल लगा के मटका के अंदर रख दिया, तो ये आरओ का काम करे। मतलब हमें जो साफ पानी चाहिए वो साफ पानी भी मिलते रहेंगे, और हमें ठंडक की जरूरत है तो मटका की वजह से, मिट्टी का बर्तन की वजह से हमें पानी ठंडा भी मिलते हैं। और हमने एक मिट्टी का ये फ्रिज भी बना दिया है, इसीलिए कि इसके अंदर सिर्फ ऊपर पानी भरो ऊपर के हिस्से में, और ये पानी टेप से हम पी सकते हैं। अंदर रखा हुआ सब्जियां और फ्रूट 5 से 7 दिन तक फ्रेश रख सकते हैं। ये बिजली बिना चलने वाला मिट्टी का फ्रिज है। आज भी आप देख रहे हैं कि बहुत डॉक्टर लोग ये बोलते हैं कि भाई आप फ्रिज का पानी मत पियो,
बाकी कभी कोई ऐसा नहीं बोला है कि मटका का पानी नहीं पियो, क्योंकि हमारा हेल्थ को जितनी जरूरत है उतनी ठंडक देने वाला ये मिट्टी का फ्रिज है। और ये हमने जो मटका बनाया है, मटका के ऊपर भी बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी के साथ ज्यादा कूलिंग मिले ऐसा मटका भी हमने बनाया है। और ऑफिस के लिए हमने एक मिट्टी की बोतल भी बना दिया है। तो उसी तरह से बिल्कुल। तो मनसुख भाई, उत्पाद तो आपने बहुत सारे बना दिए हैं, लेकिन इनकी मांग कैसे निकल कर आ रही है सामने? मैं तो ये बोल रहा हूँ बेन कि देखो, नई टेक्नोलॉजी के साथ आज के जमाने के अनुरूप हम जो कोई चीज बना के बाजार में रखते हैं तो इतनी डिमांड आती है कि हमने तो बनाई है। मेरे जैसे मैंने कम से कम 500 से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग भी दिया है और आज 5000 परिवार हमारी जैसी टेक्नोलॉजी की कॉपी करके, मतलब उसका खुद का बिजनेस करके वो अपनी रोजी रोटी कमा रहा है। और ऐसा भी नहीं है इंडिया में, पूरा भारत में तो एक एक सिटी में हमने ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटरशिप जैसे कि ये शॉप खोली है और हमारी जैसी शॉपों को हमने ये प्रोडक्ट देना भी चालू कर दिया है। और बहुत आउट ऑफ कंट्री में भी हमारा प्रोडक्ट जा रहा है। ऐसा नहीं है, यानी कि घरेलू मांग ही नहीं है बल्कि विदेशों से भी मांग आ रहे हैं और इस मांग की पूर्ति की जा रही है। यानी कि अगर आप उसमें नया कुछ जोड़ देते हैं, समय के साथ चलते हैं, तो आपको अच्छा बाजार मिल सकता है। ऐसे में शोभाराम जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप जब इस व्यवसाय को देखते हैं अपने नजरिए से, तो किस तरह की चुनौतियां आपको यहाँ पर सामने नजर आती है? जी, पहले तो फाइनेंशियली दिक्कत आती है रुपए की, क्योंकि हमारे पास इतने सक्षम नहीं है कि हम ये सब कर पाए। ना हमारे पास मशीनरी है, मशीनरी भी नहीं है, सिटी से आउट में भी रहते हैं, और ना कोई गवर्नमेंट सुविधा है कि जो आप सब थोड़ा सा सुविधा करते हैं, मतलब कि आपको ये लोन वगैरह से बैंकिंग है, इसमें भी कुछ सुविधा वगैरह नहीं। इधर तो सिर्फ यही है कि हम जो चला रहे हैं वही चल रहा है। और अगर फाइनेंशियल थोड़ा हो जाए मशीनरी वगैरह, तो हम इसको बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। तो इन्हीं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कुम्हार सशक्तिकरण मिशन चलाया जा रहा है। ऐसे में मनसुख भाई, आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से इस मिशन से जुड़े हुए हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग जो है उसकी तरफ से ये मिशन चलाया जा रहा है, तो आप अपने बारे में भी बताएं और इस मिशन के बारे में भी बताइए कि किस तरह से ये कुम्हारों की जिंदगी संवार सकता है। ठीक है, तो खादी एंड ग्रामीण भारतीय जो संस्था चली है, इसके अंदर कुम्हारों को ट्रेनिंग दिया जाता है, चाक दिया जाता है, और इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी की जरूरत है वो सभी लोन से लेके, मतलब लोन भी मिलती है, और ये मशीन भी फ्री ऑफ दे रही है खादी एंड विलेज। तो उसके माध्यम से हमने भी इसके अंदर ट्रेनिंग भी लिया है, और मेरे जो दो लड़का है उसने भी ट्रेनिंग लिया है। तो ये ट्रेनिंग लेने के बाद हमें ये नई नई टेक्नोलॉजी मिली है, और इसके माध्यम से हम पूरे देश में नहीं, विदेशों में भी हमारा माल सप्लाई कर रहे हैं। तो हमने गवर्नमेंट के माध्यम से बहुत सारा सपोर्ट भी मिला है। और हमारे नीचे आज मेरे अंडर में कम से कम 100 महिलाएं, जिसके अनपढ़ भी है और बूढ़े भी है, मतलब 60 साल के आसपास। हम 18 से ऊपर और 60 के आसपास लोगों को भी हम काम दे रहे हैं। जैसे कि किचन में जितनी मेहनत होती है उससे भी कम मेहनत में हम काम दे रहे हैं, सिखाया जा रहा है। जैसे कि छोटे छोटे कूलर होते हैं, उसकी वेट होती है 50 ग्राम से 100 ग्राम। जैसे कि ये पानी की कूलर है, तो ये कूलर में हम पानी भी देते हैं और चाय। आज गवर्नमेंट के माध्यम से बहुत सारे रेलवे स्टेशन में देखो प्लास्टिक का कप बंद हो गया है, प्लास्टिक के बदले ये मिट्टी का कूलर का यूज हो रहा है। तो चाय पीने में भी इसका कूलर का यूज हो रहा है। और इसी तरह से मैंने आपको बताया कि ये बोतल भी मिट्टी की बना दिया है। क्यों? कि प्लास्टिक की बोतल है तो प्लास्टिक की बोतल के अंदर ठंडा पानी मिलता है, लेकिन थोड़ी देर में वो गर्म हो जाते हैं। तो मिट्टी ऐसी चीज है कि पहले पानी गर्म भरो, लेकिन ये आधा घंटा के बाद ये पानी इतना ठंडा हो जाते हैं कि हमें पूरा हेल्थ को बहुत ही संतोष मिलता है, हमें संतोष मिलता है। तो उसी तरह से मैंने कर्ड पोट भी बनाया है, डिनर सेट भी बनाया है,
मटका के अंदर पेंटिंग भी किया है। और देखो तो आज के जमाने के अनुरूप बहुत सारा नया नया इनोवेशन लाके संशोधन करके लोगों तक पहुंचाने की मैंने कोशिश किया है। बिल्कुल। तो शोभाराम जी, आपको लगता है कि ये जो कुम्हार सशक्तिकरण मिशन है, इसके तहत जिस तरह से प्रशिक्षण दिया जा रहा है, और आप मशीनों की आवश्यकता की बात कर रहे थे, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक चाक है और बाकी तमाम मशीन है वो भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं, तो इन प्रयासों से कुम्हारों के जीवन में बदलाव आएगा? बहुत, इससे मशीन और ये फाइनेंशियल अगर जो दिक्कत नहीं रहेगी तो इसमें काफी बदलाव आएगा, क्योंकि हम तो पुरानी पद्धति के हिसाब से चल रहे हैं, जो हाथ से बनाना ये सब करना है जी। और धुएं से, मतलब कचरे से ही वो पकाना करना है, मिट्टी के बर्तनों को पकाते हैं हम भट्टी में। तो अगर ये मशीनरी चीज हो जाएगी तो काफी फायदा रहेगा और अच्छा सा स्कोप भी रहेगा, जैसे मनसुख भाई कर रहे हैं। ना तो ट्रेनिंग है, ना ट्रेनिंग मिलती है इधर, तो हमें तो जो हम कुछ कर रहे हैं घर पे वही करते हैं। अगर कहीं बाहर ट्रेनिंग मिलेगी तो कुछ आगे बिजनेस बढ़ाने का भी कुछ इसमें रहता है। जी, और जी। मैंने क्या किया, उसको अपना मेल छोटे जो कुंभ मेले जैसे मेले लगते हैं उसके अंदर मैंने एक प्रोजेक्ट बना के दिया था। सन 2004 में मेरा अपना से खंडवा के लिए हुआ था। खंडवा में एक मेला लगा था हस्तशिल्प। उस मेले में मैं कुछ छोटे छोटे बर्तन बना के लेके गया था, 3000 वर्ष पुरानी सभ्यता के ऊपर। तो उसके लिए 3000 वर्ष पुरानी सभ्यता के ऊपर मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था कि पहले के लोग रहते कैसे थे, कैसे खाते थे, कैसे रहना, उनका गांव कैसा था, बैल बकरी भैंस वगैरह जो भी रहते हैं। तो वो सब चीजें बनाने का एक दिया था मेरे को श्रीवास्तव साहब ने, जो कि मुख्य परियोजना अधिकारी थे जिला में। जी। तो 1 इंच से ज्यादा नहीं होना, जो भी सामान 1 इंच से ज्यादा नहीं होना, और एक छोटा जो अपना साबुन की पेटी आती उतने में ही सारा आना चाहिए पूरा गांव के। जी, तो मैंने वो बनाया था, तो मेरा प्रोजेक्ट बनाया था, सफल भी हुआ था उसमें उस समय 2004 में, जब मैं 10th में था तब। बिल्कुल। तो शोभाराम जी, पुश्तैनी रूप से आप ये काम समय से करते आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि इस क्षेत्र में और भी सफलता हासिल करें, और बहुत ही अच्छे एक प्रेरणा स्रोत हमारे साथ मनसुख भाई इस समय मौजूद हैं। अगर आप उनसे कुछ गुर सीखना चाहते हैं या कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि कैसे इस क्षेत्र में आगे बढ़ा जाए। वही मैं मनसुख भाई से यही था, मेरा निवेदन है कि जैसे आपने ये अपनी कंपनी बनाई है और आप जैसे मिट्टी बर्तन बनाते हैं, तो ऐसी ट्रेनिंग हमें भी तो कुछ मिल जाए, तो हमारे जैसे एमपी में जो भी कुम्हार है हमारे आसपास के, तो ये इनको भी कुछ सुविधाजनक हो जाए, मशीन मिल जाए, कैसे बनाते हैं आप, क्या करते हैं, और फाइनेंशियली दिक्कत कैसे आती है हमें, तो वो आप उसका सोल्यूशन भी निकल जाए। जी, जी। मनसुख भाई। देखो हम तो ये ट्रेनिंग देते भी हैं, और यहाँ लोगों को सीखने के बाद किस तरह से उसका आगे प्रयोग किया जाए, किस तरह से बनाया जाए, उसी टेक्नोलॉजी यहाँ देखने को मिलेंगे। आप एक बार यहाँ आके पहले हमारी जो वर्कशॉप है, वर्कशॉप के अंदर आके यहाँ 100 से ज्यादा महिला काम कर रही है। उसको कम मेहनत में ज्यादा पैसा भी मिलता है। जिसके पास छोटे छोटे बच्चे हैं उसको दीपावली के टाइम पर जो दिया होता है, दिया के अंदर पेंटिंग करने का भी हम घर बैठे काम देते हैं। तो जो लोगों को नहीं काम हो सकता है, जिसको अपंग है, मतलब उसको थोड़ा पैर में दिक्कत है, कोई हाथ में दिक्कत है, उस लोगों को भी हम काम देते हैं। तो उसी तरह से हमारे समाज के जो लोग होते हैं उसको आगे जाने की कोई को इच्छा है, नया सीखने का शौक है, वो यहाँ आके एक बार देख सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं, और वो भी अपना पगभर होके अपना खुद का जीवन आगे बढ़ा सकते हैं, सीख सकते हैं। और उसकी परंपरा को ये जो लुप्त हो जा रही है हमारी कुम्हार काम की, उसको भी आगे नई एक राह मिलेगी, दिशा मिलेगी। और ये काम में दिक्कत तो होती है, कितनी भी दिक्कत हो, लेकिन हमें परेशानियों का सामना करना ही पड़ेगा, हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। और इसमें ऐसा मतलब हमें हताश होने की कोई जरूरत नहीं है। आज गवर्नमेंट भी आज इतना सपोर्ट कर रही है, इतना लोन भी दे रही है, कभी भी कोई काम में हमें पीछे हट करने की जरूरत नहीं है। सरकार की ओर से मदद अच्छी मिलती है। जी मनसुख भाई, आपका जीवन अपने आप में एक सफलता की गाथा है, लेकिन आपने भी कई लोगों को प्रशिक्षित किया है और उनकी जिंदगी को संवारा है। तो ऐसे किसी और लोगों का जिक्र अगर आप करना चाहें कि जो कुम्हारी के काम से जुड़े रहे हैं, जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी है। कई लोग हैं जो इस व्यवसाय को छोड़ चुके हैं, लेकिन जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी, लगे रहे हैं और उन्होंने अच्छी सफलता भी आगे चलकर हासिल की है। हमारे यहाँ राजकोट डिस्ट्रिक्ट के आसपास, हमारे अभी मोरबी डिस्ट्रिक्ट में हूँ मैं, तो मोरबी डिस्ट्रिक्ट के आसपास मतलब गुजरात में
जी कम जी। से कम मेरे जैसे व्यवसाय करने वाले हजारों लोग हैं। हजारों लोग ने अपनी परंपरा को चेंज किया है, अपनी टेक्नोलॉजी के चेंज किया है और अच्छे तरह से मैं जैसे 100 लोगों से ज्यादा लोगों को काम दे रहा हूँ, व्यवसाय दे रहा हूँ। उसी तरह हमारे आसपास के लोग गांव में भी जी। इतने लोग हैं कि जिसके पास मेरे जितनी क्षमता हो रही है और वो हमसे कुछ बिल्कुल, यानी कि कुम्हारी हमको समुदाय के भी कई लोग हैं जो सफलता की गाथा लिख रहे हैं और अपनी परंपरा को भी जीवित रखे हुए हैं और वक्त के साथ उसमें कुछ बदलाव भी ला रहे हैं और इसके साथ ही उनको कामयाबी मिल रही है। साथ ही सरकार का साथ भी उन्हें मिल रहा है। जो कुम्हार सशक्तिकरण मिशन है उससे भी कई लोग जुड़ रहे हैं जिसका लाभ उन्हें मिल रहा है। आप दोनों ने यहाँ पर हमसे बातचीत की और अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए। मनसुख भाई और शुभाराम प्रजापति जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ वाद संवाद कार्यक्रम में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेकअप। ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम वाद संवाद और आज हमारी चर्चा का विषय है हुनर की कदर। और इस विषय से जुड़े हुआ जो मिशन सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, यानी कि आज हम कुम्हारों की बात कर रहे हैं, उनके सशक्तिकरण के लिए मिशन चलाया जा रहा है कुम्हार सशक्तिकरण मिशन। इसके बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। उनसे भी बातचीत को अब यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। सक्सेना जी, हम बातचीत कर रहे थे जिसमें आपने मिशन के तहत बताया था कि किस तरह से जो कुम्हार समुदाय के लोग हैं उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके साथ ही उन्हें जो नई तकनीक है वो नई तकनीकें भी सिखाई जा रही है। इसके साथ साथ उन्हें किस तरह से और पारंगत बनाया जा रहा है। आपने बताया था कि जैसे कि पग मिल्स उन्हें दिए जा रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक चाक है वो दिए जा रहे हैं, अनुमिश्रक मशीनें हैं वो दिए जा रहे हैं। तो इससे किस तरह से उनकी जो क्षमता है उसे बढ़ाया जा रहा है, ये जानना चाहेंगे आपसे। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो खादी कमीशन का ये जो मिशन है कुम्हार सशक्तिकरण योजना, उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो देश के जो हमारे कुम्हार भाई और बहन हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाना, उन्हें सशक्त बनाना। उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग के साथ साथ जो इक्विपमेंट्स दिए जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है जी। अभी तक एक कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाता था वो पत्थर की चाक से बनाता था और उसे अपने हाथ से एक डंडे के माध्यम से चलाया करता था जी, जिसमें बहुत मेहनत हुआ करती थी, उसका प्रोडक्शन बहुत कम हुआ करता था। वो जो मिट्टी जो कुम्हार बनाता है पत्थर की चाक पर रखकर उसे बर्तन बनाने के लिए, उस मिट्टी को बनाने में मैंने स्वयं देखा है कम से कम 7 से 8 दिन उसे लगते थे। पैरों से कूदा जाता था, पूरे कपड़े गंदे होते थे, पूरे दिन उसमें लग जाते थे। लेकिन अब वो बदलाव आया है। इन मशीनों ने उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला दिया। इलेक्ट्रिक पाउडर व्हील के माध्यम से एक कुम्हार जो पहले 150 पौने 200 कुल्हड़ बनाया करता था वो आज 1000 से 1200 कुल्हड़ बनाने लगा है जी। जो कुम्हार पहले 800 केजी मिट्टी को बनाने में कम से कम 7 से 8 दिन लेता था, वो आज जो मशीन हम लोग उनको दे रहे हैं इसका नाम है ब्लंजर, वो मशीन सिर्फ 8 घंटे में 800 केजी मिट्टी बना कर देती है। पहले वो मिट्टी बनने के बाद उसके छोटे छोटे से पीसेस बनाए जाते थे जो चाक के ऊपर रखकर उसको काम किया जाता था। अब पग मिल दी जाती है, वो जो मिट्टी बन जाती है वो पग मिल के अंदर डाल दी जाती है और पग मिल जो है 2-2 केजी के छोटे छोटे से पीसेस बना के निकालती चली जाती है, जो कुम्हार अपनी मशीन पर रखकर उससे बर्तन बनाने का काम शुरू कर देता है। सब चीजें इतनी आसान हो गई हैं
जिसकी वजह से जो उसकी मेहनत थी वो खत्म हो गई, जो उसका प्रोडक्शन था वो 3 गुना 4 गुना बढ़ गया, उसकी आय बढ़ गई और उसके जीवन में बदलाव आ गया। ये मशीनें इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुम्हार पहले जब पत्थर की चाक पे काम करता था तो उसको अपनी स्पीड पे कोई कंट्रोल नहीं था। वो अपने हाथ से घुमाने के बाद वो जैसे जैसे उसको बना रहा है बर्तन को, वो स्पीड उसकी कम होती चली जाती थी। लेकिन अब नहीं ऐसा है। अब जो इलेक्ट्रिक चाक है उसके ऊपर वो जिस स्पीड से उसको बनाना चाहे उस स्पीड को कंट्रोल कर सकता है। वो 200 आरपीएम पे रखना चाहे, 400 आरपीएम पे रखना चाहे, वो 0 से लेकर 1100 आरपीएम तक अपनी मशीन को रखकर अपने प्रोडक्ट्स को बना सकता है, अपनी स्पीड को बढ़ा सकता है। इन बदलाव ने, जैसे मैंने कहा, कि उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला दिया। जी बिल्कुल। तो सक्सेना जी, ये जो मशीनें हैं ये काफी उपयोगी है कुम्हारों के लिए और कई स्थानों पर कई कुम्हारों को ये मशीनें वितरित भी की गई है। लेकिन इसके बावजूद जो और कुम्हार है, अगर ये मशीन प्राप्त करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो वो कहाँ संपर्क कर सकते हैं? जो खादी कमीशन की जो स्कीम है उसके माध्यम से हम जो है कुम्हार कम्युनिटी के लोगों को हमारे स्टेट डायरेक्टर सेलेक्ट करते हैं और अगर वो कम्युनिटी का आदमी पहले से ही ट्रेंड है, पहले से इसी काम में लगा हुआ है, उसको प्रेफरेंस दिया जाता है। 10% सिर्फ मात्र जो है उस मशीन की कीमत उनसे ली जाती है और 90% सब्सिडी जो है वो भारत सरकार देती है। उसके साथ साथ 20 लोगों के ग्रुप में एक ब्लेंडर मशीन और एक पग मिल दिया जाता है, जिससे कि मिट्टी बनाने का भी काम है वो 20 लोगों के बीच में ना करना पड़े और उस काम के माध्यम से उसको प्रोडक्शन बढ़ाने में तेजी मिले। तो ये मशीनें जो हैं बहुत सस्ते दामों में, जैसा कहना चाहिए, इनकी कोई कीमत ही नहीं लेती है भारत सरकार और उन्हें दे रही है। उनका सिर्फ पर्पज ये है कि उनको किसी तरीके से सशक्त किया जाए। बिल्कुल। इसके साथ ही सक्सेना जी हमें बताएं कि इस मिशन के तहत जैसे मार्केटिंग के बारे में भी बताया जाता है ताकि जो कुम्हार है वो इसे एक छोटे मोटे व्यवसाय के रूप में भी उसको आगे ले जाए और इसके साथ ही कई जैसे हमने बातचीत की है, कई व्यवसाय जो है वो बहुत ही सफल भी हुए हैं और बड़े जो है वो होते जा रहे हैं उनका व्यवसाय। तो ऐसे में पूंजी की काफी आवश्यकता होती है। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग है, क्या उसकी तरफ से किसी प्रकार के ऋण की भी व्यवस्था है कुम्हारों के लिए? नहीं, इसमें ऋण की कोई व्यवस्था नहीं है। ये जो मशीनें दी जाती हैं वो एक 10% पेमेंट लेके उनको 90% सब्सिडी पे दी जाती है। जी। लेकिन कोई व्यक्ति अगर इसका रोजगार करना चाहता है तो एक स्कीम है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम KVIC की, उसके माध्यम से वो बैंक में जा सकता है, स्कीम को सबमिट कर सकता है। वो KVIC ही उस स्कीम को भारत सरकार के MSME मंत्रालय की स्कीम है उसको इम्प्लीमेंट करता है, तो इसमें उन्हें 25 से 30% तक की सब्सिडी मिलती है। उसके माध्यम से भी अपने उस उद्योग को चला सकता है, बढ़ा सकता है। इस तरीके के बहुत सारे लोग जो हैं इसलिए आ रहे हैं। एक स्कीम और है जिसको हम स्फूर्ति कहते हैं, उसके माध्यम से क्लस्टर्स को डेवलप किया जाता है। आज KVIC उन जगहों को आइडेंटिफाई कर रही है जहां पर कुम्हार कम्युनिटी के लोग पूरे गांव में रहते हैं। जैसे हरियाणा के बहुत सारे गांव हैं, हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे ऐसे गांव हैं, उत्तर प्रदेश के ऐसे गांव हैं जहां हमने लोगों को आइडेंटिफाई किया है। उन गांवों में हम लोगों ने स्फूर्ति के माध्यम से पूरा गांव जो है रोजगार से जोड़ दिया है। और ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें 1 करोड़ से लेके कम से कम 3 करोड़ रुपए तक का पेमेंट दिया जाता है, जिसमें कि उनके पास एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनता है, ट्रेनिंग की व्यवस्था होती है, मार्केटिंग के लिए उनको एग्जीक्यूटिव दिए जाते हैं। ये बहुत सुंदर स्कीम है जिसके माध्यम से भी इस तरीके के क्लस्टर डेवलप किए जाते हैं और लोगों को रोजगार दिया जाता है। ये स्कीम भी पैरेलल चल रही है हमारी और ये स्कीम भी बहुत सुंदर स्कीम है और आज इस स्कीम से भी हजारों लोग जुड़ रहे हैं। बिल्कुल। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए सक्सेना जी, हमने देखा है कि इस वक्त जो हमारी सरकार है वो लगातार इस दिशा में कोशिश कर रही है कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण किया जाए और 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से भी हमारे प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से आह्वान किया है आत्मनिर्भर भारत का। ऐसे में जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको भी बहुत मजबूत बनाने की जरूरत है और ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये जो कुम्हार समुदाय है वो किस तरह से अपना योगदान दे सकते हैं, किस तरह से अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाते हुए वहां पे रोजगार सृजन कर सकते हैं, खासतौर पर ग्राम की जो महिलाएं हैं वो भी इनमें जुड़ सकती है और किस तरह से आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में कुम्हार समुदाय जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकते हैं? आपने बिल्कुल सही कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि आज देश को आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा
कि लोकल प्रोडक्ट को वोकल करने की जरूरत जी। है। ये बहुत जरूरी है कि आज हम जब अपने प्रोडक्ट्स को वोकल करेंगे तभी उनको जो है एक इंटरनेशनल मार्केट मिलेगा। जी। आज अगर आप देखें दुनिया के बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो किसी गांव से शुरू हुए, लेकिन वहां के लोकल लोगों ने उन्हें उस प्रोडक्ट का वोकल कर दिया, उस प्रोडक्ट को, जिसकी वजह से वो आज इंटरनेशनल ब्रांड बन गए। तो आज उसी बात की जरूरत है और माननीय प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही कहा कि आज हमें जरूरत है अपने प्रोडक्ट्स को वोकल करने की, उसके साथ साथ देश को आत्मनिर्भर बनाने की। और इस चरण में बहुत सारे ऐसे कदम भारत सरकार ने लिए हैं जो वास्तव में पहले किसी ने नहीं लिए, शायद 70 सालों में ऐसे कदम नहीं लिए गए जो अब इस सरकार ने लिए हैं। और आने वाले समय में हम ये देखेंगे कि हमारे लोग कितने आत्मनिर्भर होते चले जाते हैं। जहां तक आपने कुम्हार कम्युनिटी की बात कही है, कुम्हार कम्युनिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस देश के। जी। चाहे गांव का कोई छोटा से छोटा भी व्यक्ति हो, आप देखें कि मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग बहुत कॉमन हुआ करता था। हर घर में मिट्टी के बर्तन का प्रयोग हुआ करता था, लेकिन आने वाले समय में ये मिट्टी को रिप्लेस करके प्लास्टिक आ गई, जिसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ जी। और ये कम्युनिटी बहुत पीछे चली गई। लेकिन आज मैंने जैसे कहा कि भारत सरकार की योजनाएं ऐसी हैं, ऐसा प्लेटफॉर्म उनको दिया जा रहा है जिसकी वजह से वो फिर दोबारा जो है मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं और वो सारे ट्रेडिशन जो खत्म हो गए थे दोबारा जुड़ने लगे। मैं आपको एग्जांपल दूं कि मैं लेह में था। लेह का एक गांव है लिकीर, जहां पर इस कम्युनिटी के ही लोग रहते हैं, लेकिन ऐसा हुआ कि क्योंकि वहां पर मिट्टी का लाना, बर्तनों को बनाना इतना मुश्किल होने लगा जी, जिसकी वजह से वो आर्ट उन्होंने अपनी छोड़ दी और दूसरे कामों में जुड़ गए। खादी कमीशन ने -18 डिग्री में वहां पर ट्रेनिंग कराई, -18 डिग्री में, और उसके बाद उस गांव के पूरे लोगों को इलेक्ट्रिक वाटर व्हील्स, प्लंजर्स, मशीनें देके उस गांव को आत्मनिर्भर बना दिया। बिल्कुल, ये यानी कि इस क्षेत्र में भी कि सफलता की जो गाथाएं हैं वो कम नहीं है। और ऐसे में चलते चलते मेरा आखिरी सवाल सक्सेना जी आपसे यही है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत अगर इस मिशन को देखा जाए, जो कुम्हार सशक्तिकरण मिशन है, उसके तहत आप किस तरह के जो परिणाम हैं उसकी उम्मीद कर रहे हैं? जैसा कि आपने स्वयं बताया कि अब तक ऐसा कदम नहीं उठाया गया था, ये बहुत ज़रूरी कदम था कि इस ओर ध्यान दिया जाए और सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है और खास तौर पर मिशन चलाया जा रहा है, कुम्हार सशक्तिकरण मिशन। मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि इसका एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल मैं आपके सामने देना चाहूंगा। जब पूरा देश महात्मा गांधी जी, जो हमेशा खादी और विलेज इंडस्ट्री को बहुत प्रमोट करते थे जी, उनका मानना था कि अगर देश को समृद्ध बनाना है तो गांव को समृद्ध बनाना पड़ेगा जी। गांव में जो छोटी छोटी सी इंडस्ट्री है उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। उसी विजन के तहत जब पूरा देश महात्मा गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ मना रहा था, उस वक्त खादी कमीशन ने देश के 150 कुम्हारों को, जिनको हम लोगों ने पहले ट्रेनिंग दी थी जी, उनको गुजरात के मोरबी जिले में लाकर रखा और वो अपनी अपनी जगहों से, देश के 150 जगहों से अपनी अपनी जगहों की मिट्टी लेकर आए। उस मिट्टी को गूंदा गया और उसके बाद बहुत हाई क्लास कुल्हड़ों का निर्माण हुआ जी। जिन्हें 1200 डिग्री पर जो है पकाया गया और उन 5000 कुल्हड़ों से महात्मा गांधी के म्यूरल को बनाया गया, जो आज दिल्ली की एनडीएमसी बिल्डिंग पे लगा हुआ है। मैं समझता हूं कि कुम्हारों द्वारा महात्मा गांधी जी को इस तरीके की श्रद्धांजलि अपने में अनोखी थी और गांधी जी के सपने को भी पूरा करती थी, जो हमेशा कहते थे कि कुम्हार है, बढ़ई है, मोची है या चरखा चलाने वाले लोग हैं, हर व्यक्ति के हाथ में काम होना चाहिए और वो गांव से ही काम आगे बढ़ता है। उन्होंने उसको श्रद्धांजलि दी। तो ये काम जो है हमारे उन कुशल कहना चाहिए कुम्हारों ने किया, जो हमारे केवीआईसी की कुम्हार शक्ति योजना से जुड़े और उन्होंने इतनी हाई क्वालिटी कुल्हड़ों का निर्माण किया। और ये भी मैं आपको बताना चाहूँ, वो जो कुल्हड़ बनाए गए हैं उनकी लाइफ कम से कम 12 साल है जी, जिससे वो कुल्हड़ के
से म्यूरल महात्मा गांधी जी का बना है। तो बिल्कुल। ये बहुत ही आर्ट जो अच्छी है बात, बहुत ही धीरे-धीरे सुंदर दिखने बात लगी आपने है। यहाँ पर बताई है सक्सेना जी, और इसी के साथ चर्चा को यहाँ पर समाप्त करने का समय हो रहा है। आप इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और इसी के साथ आज के वाद संवाद कार्यक्रम में बस इतना ही। कुम्हार सशक्तिकरण मिशन के बारे में विस्तार से हमने चर्चा की, और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि हमारे देश के जो कुम्हार समुदाय के लोग हैं वो अपनी परंपरा को जीवित रखेंगे, अपनी कला को जीवित रखेंगे, और इसके साथ ही नए जमाने से जुड़ते हुए वो प्रशिक्षण प्राप्त करके आज के बाजार की मांग को ध्यान में रखते हुए अपनी कला को इस तरह से दर्शाएंगे कि इसका जो लाभ है उन्हें बहुत मिलेगा, और इसके साथ ही उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। न सिर्फ वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे, बल्कि इसके साथ ही जो देश की अर्थव्यवस्था है वो भी मजबूत होगी, और आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ते जाएंगे। इसी के साथ वाद संवाद में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।